चलिए फ्रेंड्स, आज लाभ पाचम आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का लेक्चर कल वाले से भी इंटरेस्टिंग है। आज भी मैंने 5 ही क्वेश्चन लिए हैं, पर 5 है और वह बहुत मतलब ये समझ लो कि बहुत 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 हैवी है। और मैं शायद आपके रिज़ल्ट के बाद जीसेट के 6 महीने के क्लासेस अनाउंस करने वाला हूँ। आपको जैसा लगा हो, जैसे कि आपको ऐसा लगा हो कि मैंने कह के जो कहा था वो नहीं किया, तो गलत रिव्यू देना, रॉन्ग नेगेटिव रिव्यू देना। पर आपको ये लगे कि मैंने जितना कहा था उससे मैंने कई गुना ज़्यादा अच्छा आपको दिया है, तो उस तरीके से रिव्यू आप देना। ओके। और अभी भी ये कहूँगा कि शायद आपको ऐसा लगे कि सर मैंने क्लास ज्वाइन करके अपना आप चीट हुए हो, ऐसा लगे तो कहना मैं पैसे वापस कर दूँगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं 100% एफिशिएंसी के साथ काम करने वाला इंसान हूँ। चलिए, द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा एमिनो कीटोन फ्रॉम कीटोक्साइम टोसाइलेट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस टेक्स प्लेस थ्रू। मैं चाहूँ तो यहाँ रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट दिया है, आपको नाम कह दूँ, ख़त्म। पर आपको पता है कि मैंने पहले से क्या किया है कि हो सके उतने मॉलिक्यूल को मैंने या तो क्वेश्चन को मैंने काटने की ट्राई की। क्यों? ताकि मैं आपको वो सब चीज़ें दिखा सकूँ कि ये रिएक्शन किस तरह हो सकती है, ये रिएक्शन होने के साथ हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकती है, इसके अंदर अलग अलग कौन से तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब कुछ मैंने करवाया है आपको, है ना? अगर आपको पता हो तो मैंने सब कुछ मतलब सब कुछ आपको करवाया है। अब कीटोक्साइम टोसाइलेट, तो पहले तो कीटोक्साइम होता क्या है? ऑक्साइम वर्ड आपको शायद पता हो, तो आपने कभी पढ़ा हो कि जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप हो उसकी H2NZ इसके साथ रिएक्शन करे तो -H2O C डबल बॉन्ड NZ ऐसा मिले। ये जो है ना, ये ऑक्साइम है। क्या है ये? ऑक्साइम। ओके, ये क्या है? ऑक्साइम, ये वाला। तो यहाँ कहा है कीटोक्साइम। अब मुझे जितनी ज़रूरत है उतना मैं ले रहा हूँ, तो C डबल बॉन्ड N ये हो गया। अब इसके साथ टोसाइलेट है तो OTS, इसके साथ एक R CH2R, इसको R1 कह देते हैं, इसे R2 कह देते हैं। ओके, किसकी प्रेजेंस में? बेस। अब यहाँ पर बेस का नाम कोई कहा नहीं है, पर मैं कह दूँ कि विकर बेस यूज़ करना है, जैसे कि इथॉक्साइड या तो फिर पेरिडीन। ओके, इनका यूज़ कर सकते हैं। मिलेगा क्या हमें? अल्फा एमिनो कीटोन, मतलब C डबल बॉन्ड O, ये हो गया कीटोन। इसकी एडजेसेंट में जो कार्बन होगा CH, इसके ऊपर NH2 ग्रुप होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर एमिनो ग्रुप है, तो अल्फा एमिनो कीटोन, ऐसी प्रोडक्ट हमें देगा। तो मैंने रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कंडीशन सब कह दिया। आंसर भी आपको कह दूँ कि इसके अंदर जो आंसर है वो होगा नेबर रीअरेंजमेंट। ये नेबर रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो क्या है? मैकेनिज्म इसकी हम देखें तो मैकेनिज्म अगर हम देखें तो पहले मैंने लिया था R1CH2, एक H अलग दिखा रहा हूँ, C डबल बॉन्ड NOTSR2। एक मिनट दोस्तों, इसकी बैटरी लो हो गई। आप कहोगे सर आप रोज़ ऐसा करते हो, ऐसा नहीं है। याद होता है कि रिकॉर्ड करना शुरू करना है, पर हो ये जाता है कि सब कुछ सेटिंग करने के बाद इतना उत्साह होता है ना कि ये चार्जिंग पे लगाना ही रह जाता है। चलिए, हो गया। ओके, ये रिएक्ट विथ बेस लाइक ETO माइनस, ये यहाँ बेस की तरह रिएक्ट करेगा। अब होगा क्या कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है। कैसे पता चलेगा? तो वो मैं आपको कह दूँ। पहले हम एक काम करें कि ये
H प्रोटॉन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन पर छूट जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा R1CH पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड NOTSR2 और यहाँ पर -ETOH। चलो ये स्टेबल है या नहीं कैसे पता चलेगा? तो देखो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो सकती है, तो ये नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर पहले से होगी। हाँ, अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो तो एक लोन पेयर इस पर चली, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड ऑन नाइट्रोजन और यहाँ से टोसाइलेट निकल जाएगा। तो होगा क्या, हमें क्या मिलेगा R1CH डबल बॉन्ड CR2। अब देखो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में से क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक पैर थी और दूसरी पैर आ जाएगी, है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा और इसे दोस्तों कहा जाता है नाइट्रीन। शायद नाइट्रीन का मैंने एक बार आपसे सामना करवा दिया है, अब मुझे अच्छे से याद नहीं कि मैंने करवाया है नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी डिस्कशन इसकी आपके साथ हो चुकी है। अब यहाँ जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में s कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बहुत रहती है। तो होगा क्या कि ये पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन शिफ्टेड ऑन दिस कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने चाहिए। क्यों? अगर वो नहीं गए तो कार्बन की वैलेंसी कम होगी, यहाँ बढ़ जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, देखिए R-CH डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में CR2 और ये जो नाइट्रोजन है वो इसके साथ सिंगल बॉन्ड में था पर अब क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में आ जाएगी और दोस्तों इसका नाम है एजीरीन, एजीरीन। ओके, और इसके पास एक लोन पेयर अभी भी होगी, हाँ, क्योंकि दो लोन पेयर में से एक ही लोन पेयर इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ की है, इसीलिए यहाँ पर एक और होगी। अब यहाँ पर इसे अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल मिल जाता है, ओके, और वाटर मॉलिक्यूल क्या है, एक गुड न्यूक्लियोफाइल, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये वाला ये इस पर अटैक कर सकता है ना, ये यहाँ अटैक करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा R-CH-N-C, ये पाई बॉन्ड में से डबल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड, तो एक लोन पेयर थी एक आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज R2, यहाँ OH और इस पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर बचेगी, है ना। अब शायद आपका दिमाग चलने लगा होगा कि अब क्या करेगा कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा CH बॉन्ड के ऑक्सीजन पर चला जाए तो ये जो है इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, तो हमें क्या मिलेगा R-CH, इसके बाद सिग्मा बॉन्ड COH, ये एक बचेगा, दो लोन पेयर इसकी आ गई, जो थी वो उसका हो गया, इसके साथ R2 ये भी हो गया। अब ये N एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर लोन पेयर एज इट इज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये H इसने एब्स्ट्रैक्ट किया तो एक पेयर इसकी जो थी वो यूज़ हो गई और बाकी की थी। अब देखिए अब क्या होगा, थोड़ा दिमाग आप भी चलाओ कि क्या हो सकता है इसके अंदर। तो देखो फ्रेंड्स, अब होगा क्या कि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो, सिग्मा, सॉरी पाई नहीं सिग्मा OH, और ये बॉन्ड ब्रेक होके नाइट्रोजन पर चला जाए, तो यहाँ से रिलीज़ क्या होगा, यहाँ से रिलीज़ होगा H+ और ये इस ऑक्सीजन पर वापस दो लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो होगा क्या इसके अंदर R1 CHN, एक H था एक H ये आएगा तो NH2C,
ये डबल बॉन्ड में फॉर्मेशन हो जाएगा ऑक्सीजन, और ये क्या हो जाएगा R2। तो ये क्या हो गया अल्फा एमिनो कीटोन। क्या हो गया दोस्तों अल्फा एमिनो कीटोन। आया मज़ा। पर इसमें मुझे आपको एक और चीज़ सिखानी है। कहाँ से? यहाँ से। इस वाले में एक और प्रोबेबिलिटी है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जैसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, क्या ये सीधा नाइट्रोजन को दे सकता है और ये वाली जो साइकिल फॉर्म थी ऐसी जनरेट हो सकती है, वो हमें देखनी है। तो ये जो है ना ये वाला मैं वापस लिख रहा हूँ पहले इसको R1CH पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज क्या था ओके डबल बॉन्ड NOTSR2 ये वाला सीन है। अब मैंने क्या किया था उसमें इसको यहाँ शिफ्ट किया था और इसको यहाँ शिफ्ट किया था। अब हमें क्या करना है कि इस वाले को सीधा इसको दे देना है, तो यहाँ से टॉसाइलेट ग्रुप निकल जाए -OTS ओके ये निकल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा R'(CH)C(R2) डबल बॉन्ड यहाँ लॉन पेयर ओके एक लॉन पेयर तो होगी ही ना इसके पास ओके मतलब एजिरिन का स्ट्रक्चर जो है एजिरिन का स्ट्रक्चर है वो सीधा मैंने यहाँ से ला दिया। अब यहाँ से क्या करना है जैसे आगे किया था वैसे ही वाटर H2O तो H प्लस एंड OH माइनस। अब मैं वो दो स्टेप में नहीं जा रहा हूँ, आप देख लेना वापस होगा क्या कि ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, ये जो है ये इस पर जाएगा तो हमें क्या मिलेगा R'(CH)CO(OH)R2 और H ओके। ये जो था वो स्ट्रक्चर मैंने दो स्टेप में करवाया था, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आगे क्या हो सकता है तो कि भाई ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला इसके ऊपर शिफ्ट होगा, तो हमें क्या लिखे मिलेगा R'(CHNH2) इसने ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया C(OR2) ओके अल्फा एमिनो कीटोन ओके। तो इसमें बहुत सारा समझने लायक चीज़ थी। समझने लायक चीज़ क्या थी? अब ये लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि नेबर रीअरेंजमेंट में कौन सी इंटरमीडिएट जनरेट होती है, तो नाइट्रीन ऑप्शन दे सकते हैं आपको, है ना। फिर इसके अंदर एजिरिन नाम याद रखना, ये भी जनरेट होता है, कौन सी साइकिल जनरेट होती है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल ये है, फिर और बहुत सारे मतलब इसके पकड़ के चलो इसके आसपास। तो ये मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको कहा। तो नेबर रीअरेंजमेंट आपको अब समझ में शायद आ गई होगी। ओके चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।